नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर आज हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एक तो म्यूटेक्स और सेमाफोर क्या होते हैं इसके बारे में, और उसी के साथ मैं आपको म्यूटेक्स और सेमाफोर में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं उसके बारे में भी आपको जो है अवगत करवाने वाला हूं। इसी के साथ एक और नया टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है डेडिकेटेड डिवाइस, साइड डिवाइस एंड वर्चुअल डिवाइसेस क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज की जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी 20K पूरा करने के लिए जल्द से जल्द और दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचेगा, और कंटेंट पहुंचेगा तो वे भी जो है अच्छे खासे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो म्यूटेक्स क्या होता है उसके बारे में। वैसे सेमाफोर के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत, ठीक है ना। जो भी थ्रेड्स वगैरह प्रॉब्लम होती है तो उनको होल्ड करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए हम यूज लेते हैं सेमाफोर वगैरह। सेमाफोर एक प्रकार का वेरिएबल होता है। लेकिन अभी अभी इस क्लास के अंदर और कुछ जानने वाले हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है म्यूटेक्स के बारे में। तो म्यूटेक्स एक प्रोग्राम ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे प्रोग्राम थ्रेड को एक रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोग्राम थ्रेड्स होते हैं ना, उसको रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अनुमति देता है, परंतु ये थ्रेड एक समय में एक साथ उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। भाई मान लीजिए यहाँ पर ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है, और ये तीनों के तीनों एक ही डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर म्यूटेक्स के अंतर्गत ये चीज संभव नहीं है। म्यूटेक्स एक बाइनरी वेरिएबल होता है। बाइनरी वेरिएबल है मतलब क्या, यहाँ पर 0 और 1 वाला, यानी एक बाइनरी वेरिएबल है कौन, म्यूटेक्स, जिसका उद्देश्य लॉकिंग मैकेनिज्म प्रदान करना है। क्या लॉकिंग मैकेनिज्म कौन प्रदान करता है भाई, आपके म्यूटेक्स प्रदान करता है। अगला देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो वहां दिए गए रिसोर्स के लिए सिस्टम से रिक्वेस्ट करके एक म्यूटेक्स का निर्माण करता है। जब भी मान लो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, शुरू हुआ, तो सबसे पहले जिसको भी जो भी उसको रिसोर्स चाहिए उसके लिए वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम से, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट जब करेगा तो वहां पर क्या होता है भाई, एक म्यूटेक्स का निर्माण होता है या एक म्यूटेक्स क्रिएट होता है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो सिस्टम उस म्यूटेक्स को एक यूनिक नेम या आईडी देता है। ये जो म्यूटेक्स बन गया तो सिस्टम इसको क्या करेगा, एक यूनिक आईडी या यूनिक नेम इसको दे देता है। उसके बाद थ्रेड जिसे रिसोर्स की जरूरत होती है, जो थ्रेड होता है जिसको रिसोर्स की जरूरत होती है, उसे अन्य थ्रेड के लिए म्यूटेक्स को जब लॉक करना पड़ता है, जब तक वहां रिसोर्सेज का प्रयोग करता रहता है। भाई जब तक वो लॉक नहीं करेगा तब तक वो उसको क्या करेगा भाई, उस रिसोर्स को एक्सेस करता रहेगा, ठीक है ना। ये चीज इसके अंतर्गत चलती है। तो इस चीज को मैं वापस दोहराता हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है यानी एग्जीक्यूशन उसका शुरू होता है, तो यहां दिए गए रिसोर्स के लिए सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है। जो भी रिसोर्स उसको चाहिए तो वो सिस्टम से क्या करता है भाई, एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट होते यहां पर क्या होता है भाई, एक म्यूटेक्स डिफाइन हो जाएगा या एक म्यूटेक्स का निर्माण हो जाएगा, एक म्यूटेक्स को क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तथा सिस्टम उस म्यूटेक्स को एक यूनिक नेम तथा आईडी देता है। जो म्यूटेक्स होता है उसको एक यूनिक नेम या आप मान सकते हैं क्या देता है भाई, आईडी देता है। उसके बाद थ्रेड जिसे रिसोर्स की जरूरत होती है, वो थ्रेड जो है जिसे रिसोर्स की जरूरत होती है, उसे अन्य थ्रेड के लिए म्यूटेक्स को जब तक लॉक करना पड़ता है जब तक कि वहां रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहा है। भाई यहाँ पर ये म्यूटेक्स ऑलरेडी इस रिसोर्स का तैयार कर रहा है, अब अगला कोई म्यूटेक्स है जिसको ये रिसोर्स प्राप्त करना है, तो उसके लिए जब तक ये लॉक ओपन नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, उसको वेट करेगा उसके लिए। जैसे ये लॉक यहाँ से ओपन होगा तो ये रिकॉर्ड जो है वो इसको एक्सेस करना शुरू कर देगा। यदि म्यूटेक्स पहले से लॉक है तो थ्रेड उस क्यू में लगकर वेट करना पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। भाई यहाँ पर समझिए, ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, यहाँ पर रिसोर्स 1 है। जब ये इसको एक्सेस करके बैठ चुका है तो ये जब तक इसका यूज लेगा तब तक ये क्या करेगा भाई, ये वेट वाली कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और जैसे ये इसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, तो यहां से लॉक जो होगा वो ओपन हो जाएगा और ये इसको एक्सेस कर पाएगा। नहीं तो ये क्या करेगा भाई, आपके वहां पर वेटिंग वाली कंडीशन में बैठा रहेगा। अगला देखिए, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेक्स एंड सेमाफोर। अब बात करते हैं कि सेमाफोर और म्यूटेक्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सेमाफोर भी कुछ इसी प्रकार का काम कर रहा था, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर बताया था, और म्यूटेक्स भी इससे संबंधित काम कर रहा था। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है आखिर। तो सबसे पहला डिफरेंसेस आपके सामने रख रहा हूं। देखिए पहले यहां पर ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में म्यूटेक्स तथा सेमाफोर दोनों कर्नल रिसोर्सेज होते हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन सेवाएं प्रदान करते हैं।
अब कर्नल मोड, यूजर मोड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको वाली क्लास के अंदर बताया था। कर्नल मोड के अंतर्गत रहकर अगर कोई यूजर जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो सीपीयू की मदद से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। चलो पहली बात यहां पर क्लियर हुई आपके। अब जब ये कर्नल मोड में रहकर कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, जो भी उस प्रोग्राम के अंतर्गत मेमोरी का एड्रेस है तथा हार्डवेयर रिसोर्सेज जो भी है उसके लिए, उन दोनों को वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ध्यान रखना ये किसके अंतर्गत होता है, आपके, ये होता है आपके कर्नल मोड के अंतर्गत। कर्नल मोड के अंतर्गत है कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो डायरेक्टली किसी भी मेमोरी एड्रेस या हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। लेकिन यूजर मोड में इसको एक्सेस करना उसके बस की बात नहीं होती है। अब ये बस की बात नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस यूजर मोड के अंदर अगर वो एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉल करना पड़ेगा सिस्टम को, और उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं सिस्टम कॉल। ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर बताया था। ये सिस्टम कॉल जब करेगा तभी वो उस हार्डवेयर रिसोर्स और मेमोरी एड्रेस को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेमाफोर और म्यूटेक्स में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है, सेमाफोर एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, यानी जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं भाई, सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। और म्यूटेक्स क्या है भाई, आपके लॉकिंग मैकेनिज्म है। अब यहां पर ये चीजें क्या है भाई, अगर लास्ट वाली क्लास देखी है, अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अगेन वापस समझा देता हूं। देखो सेमाफोर के अंतर्गत दो मोड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपके वेट मोड और एक होता है सिग्नल मोड। अब होता क्या है समझिएगा कि कोई एक प्रोसेस P1 जो है वो ऑलरेडी इस ब्लॉक के अंतर्गत काम कर रही है, यहां पर काम कर रही है, तो ऊपर P की जो वैल्यू होगी वो यहां पर क्या हो जाएगी भाई, आपके 1 हो जाएगी, यानी यहां पर ऑलरेडी कोई ना कोई काम चल रहा है। तो P2 यहां पर अंदर मान लो आना चाह रहा है तो ये आएगा, तो यहां पर P का मान ऑलरेडी 1 है, मतलब कोई प्रोसेस अंदर चल रही है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये एक रहेगा, और यहां से P2 भी इसके पास आएगा बार बार, तो इसको बोलेगा एक है भाई अभी वेट कर, तो वेट कर, तो यहां पर ये वेट सिग्नल की मदद से इसको होल्ड करके रखता है। जैसे ये पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर बाहर एग्जिट हो जाती है तो इस P1 का मान जो है ये हो जाएगा 0। तो यहां से यहां पर जो है ये यहां पर जो है 0 हो जाएगा, तो यहां पर एक इसको सिग्नल भेजा जाएगा कि अब मैं जो है एग्जिट हो चुका हूं, अब आप एंटर कर सकते हैं। तो एग्जिट होके जैसे ये बाहर जाएगा तो 0 होगा, ये इसको सिग्नल भेजेगा, यानी यहाँ पर ये क्या करता है, सिग्नल के ऊपर बेस करता है। लेकिन ये क्या करता है, लॉकिंग के ऊपर काम करता है, यानी जब तक कोई प्रोसेस अंदर है तब तक ये क्या करेगा, उसको लॉक प्रोसेस के रूप में शो करेगा। जैसे ही बाहर लाएगा तो ये उसको अनलॉक कर देगा और अन्य प्रोसेस को अंदर लेके आ जाएगा। ये था म्यूटेक्स। दूसरा, यह एक इंटीजर वैल्यू है जबकि एक बाइनरी वैल्यू है। सेमाफोर जो है वो कर्नल स्पेस में कार्य करता है, कर्नल का जो स्पेस होता है कर्नल मोड का, उसमें काम करता है कौन, सेमाफोर, जबकि ये यूजर स्पेस में काम करता है, यूजर मोड में। बता दीजिए आप, सेमाफोर की वैल्यू किसी भी प्रोसेस के द्वारा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस चल रहा हो तो उसके बेस पर जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो बदल सकती है। अब मैंने आपको बताया था सेमाफोर एक प्रकार का वेरिएबल होता है, स्पेशल वेरिएबल। म्यूटेक्स लॉक केवल उसी थ्रेड से रिलीज होता है जिसमें वह लगता है, ठीक है ना, जिसके लिए वो लॉक लगा है उसी से वापस वो क्या करेगा भाई, ओपन होगा। अगला है, सेमाफोर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइनरी और एक होता है काउंटिंग, ठीक है, और यह कोई भी प्रकार का हो सकता है म्यूटेक्स। सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यू वेट तथा सिग्नल ऑपरेशन के द्वारा जनरेट होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है तो ऊपर बताएगा यहाँ पर एक, जैसे प्रोसेस क्लियर हो जाएगा या बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी 0, और नया प्रोसेस जैसे अंदर आएगा तो वापस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इधर क्या है भाई आपके, और म्यूटेक्स वह ऑब्जेक्ट है जो कि म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट है जो वहां लॉक तथा अनलॉक उसी थ्रेड से होता है जो थ्रेड रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है। भाई मान लीजिए ये थ्रेड है यहाँ पर, अब इसने किसी एक रिसोर्स को एक्सेस कर रखा है, ठीक है, ये रिसोर्स है, जैसे ही इस रिसोर्स को एक्सेस करके बाहर जाएगा तो यहाँ पर ये अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो तब तक ये क्या बताएगा, ये लॉक्ड है। तो ये इसके अंतर्गत डिफरेंसेस थे जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट से संबंधित, ठीक है। म्यूटेक्स और सेगमेंट के बारे में, म्यूटेक्स और सेमाफोर के बारे में जान लिया आपने। अब बात आती है डिवाइस मैनेजमेंट से संबंधित। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्यतः 3 प्रकार की डिवाइस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्यतः 3 प्रकार की डिवाइस होती है, एक डेडिकेटेड डिवाइस, शेयर्ड डिवाइस और वर्चुअल डिवाइस। डेडिकेटेड डिवाइस क्या होती है भाई, समझिए। डेडिकेटेड डिवाइस एक समय पर एक ही प्रोसेस को असाइन की जाती है, एक समय पर एक ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये P1 है, ये P2 है और यहाँ पर कोई एक ये डिवाइस है। अब मान लीजिए ये सिर्फ स्पेशली इसको दे रखी है, इसको पूरा करने के बाद ये इसको देगी, तो ये इसका लिए क्या कहलाएगा भाई, डेडिकेटेड डिवाइस कहलाएगा।
उस प्रोसेस के समाप्त होने पर ही दूसरी प्रोसेस के लिए डिवाइस को असाइन किया जाएगा। भाई यहाँ पर अभी इसके अंतर्गत कौन प्रोसेस असाइन है, P1। ये जब इसका काम क्लियर होगा तो उसके बाद इस P2 को इसके अंदर असाइन यानी इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। डेडिकेटेड डिवाइस का उपयोग किसी डेडिकेटेड वर्क के लिए किया जाता है। किसी एक स्पेशल वर्क को करना है, आपको डेडिकेटेड समर्पित वर्क करना है, तो उसके लिए आप डेडिकेटेड डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अब डेडिकेटेड डिवाइस के एग्जांपल देख लीजिए। पहला है टैब ड्राइवर, दूसरा है प्लॉटर। ठीक है ना भाई। मान लीजिए टैब ड्राइवर के अंदर भी होता क्या था कि जब तक वो जो भी गाने वगैरह जो भी सिस्टम है वो उसके अंदर लोड नहीं होता तब तक वो उसी रिसोर्स को एक्सेस करेगा। इसके अलावा प्लॉटर के अंदर भी आप देख सकते हो, जब तक वो बैनर या फ्लैक्स बैनर जो है प्रिंट होकर नहीं आता तब तक वो प्रोसेस उसी को ही एक्सेप्ट करती रहेगी या उसके लिए वो असाइन की जाएगी। डेडिकेटेड डिवाइस के आने के डिसएडवांटेज देखिए। डेडिकेटेड डिवाइस में एक समस्या यह है कि एक समय पर एक यूजर डिवाइस का यूज कर सकता है। एक टाइम पर एक ही यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था ये डिवाइसेस सिस्टम को पूर्णतः यूज नहीं करती हैं, अर्थात कोई दूसरा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इससे पहले यूजर द्वारा इसको लॉक कर दिया जाता है, इसलिए नेक्स्ट वाला इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। अगली बात आती है इस डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत शेयर्ड डिवाइस के बारे में। तो डेडिकेटेड डिवाइस के बारे में आपने जान लिया है, अब बात आती है शेयर्ड डिवाइस के बारे में। तो शेयर्ड डिवाइस को एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस के लिए असाइन किया जा सकता है। बात भाई शेयर से ही पता लगा लो, शेयर मतलब जिसको शेयर किया जा सकता हो। इसमें डिवाइस को कोई प्रोसेस में शेयर किया जा सकता है, परंतु डिवाइस को एक सीक्वेंस में शेयर किया जाता है। सीक्वेंस मतलब पहले इसको, फिर उसको, फिर उसके बाद इसको, फिर ऐसा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में शेयर होने के कारण सिस्टम और ज्यादा तेज, रिलायबल तथा एफिशिएंट भी प्रभावी तथा बना रहता है। भाई ये क्रम अनुसार चलेगा, जैसे ये P1 है, ये P2 है, इसके बाद P3 है, P4 है, इसके बाद P5, तो ये आगे से आगे इसको शेयर करता रहता है। ऐसा नहीं कि इसको आने के बाद डायरेक्ट इसको, अगर यहाँ से यहाँ गया तो इसके बीच की जो विश्वसनीयता होगी वो तो समाप्त हो जाएगी और स्पीड का भी यहाँ पर जो है इफेक्ट पड़ जाएगा इसमें। अगर देखो शेयर डिवाइस को एक साथ एक या एक से अधिक यूजर के द्वारा यूज किया जा सकता है। शेयर डिवाइस में सिस्टम को पूर्णतः यूज किया जाता है, शेयर डिवाइस में पूर्णतः इसको यूज किया जाता है, जबकि डेडिकेटेड में नहीं किया जाता है। जितना काम होता है वो किया और आगे उसको रेफर कर दिया जाता है। अब इसके कौन कौन से उदाहरण है शेयर्ड में, तो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो इसका यूज करती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज कर सकती है, आपकी जो सीडी मैग्नेटिक डिस्क आप बोल सकते हो, तो मैग्नेटिक डिस्क सॉरी वो तो ऑप्टिकल में आती है, तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो भी इसका यूज करती है टैब। अगली बात आती है इसके बाद वो होती है अपने वर्चुअल डिवाइसेस की। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब जो है आपका वर्चुअल डिवाइस क्या होता है, देखिए वर्चुअल डिवाइस को वर्चुअल पेरिफेरल भी कहा जाता है। वर्चुअल डिवाइस जो है वो शेयर डिवाइस और डेडिकेटेड डिवाइस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल डिवाइसेज एक ऐसी फाइल है जो डिवाइसेज की तरह ही होती है। वर्चुअल डिवाइस एक हार्डवेयर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये सिस्टम में सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद होती है, सॉफ्टवेयर के रूप में वहां पर जो है मौजूद होती है। वर्चुअल डिवाइस का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, यानी ये भौतिक रूप से फिजिकल जो है ये मेमोरी नहीं होती है। ठीक है ना, ये सिर्फ काल्पनिक आप मान सकते हो एक डिवाइस के रूप में जानी जाती हैं। वर्चुअल डिवाइस का यूज बग या वायरस ढूंढने के लिए भी किया जाता है। वर्चुअल डिवाइस कर्नल के द्वारा जनरेट की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई, वर्चुअल डिवाइस कर्नल के द्वारा जनरेट की जाती है। वर्चुअल डिवाइस का एक डिवाइस फाइल है जिसमें हार्डवेयर नहीं होता है। आगे वाला कॉन्सेप्ट देखिए भाई, अब हम जानते हैं कि वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर आखिर क्या होते हैं। तो देखिए वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर के बारे में देखिए, यहाँ पर इसका उपयोग हार्डवेयर डिवाइस की स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। उसकी जो कंडीशन होती है, स्थिति बात करते हैं हम, तो उसको बनाए रखने के लिए यूज होता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर जो है, ड्राइवर की बात आ गई तो ये तो एक प्रकार का प्रोग्राम ही होगा हम जो इंस्टॉल करते हैं। तो यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए ऑपरेट सिस्टम से सिस्टम इंटरप्ट को मैनेज करता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि देखिए, आप एग्जांपल लीजिए कि आप जो है कोई भी एक नया जो यूएसबी कनेक्ट कर रहे हो या नया सिस्टम है और उसके साथ आपने मान लीजिए या सिस्टम पुराना ही है आपका, कोई नया आपने माउस लिया या कीबोर्ड लिया, उसको आपने कनेक्ट किया जैसे सीपीयू के साथ। तो कनेक्ट करते क्या होता है, सबसे पहले इस डिवाइस के ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम बूट के अंतर्गत जाके ये क्या करते हैं भाई, आपके इंस्टॉल होते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये काम करने के लायक स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी की प्रेस करते हैं तो एक इंटरप्ट जो होता है तो ये उसको भेजता है, उसके रिगार्डिंग काम क्या होता है वापस इसको जो है इसके ऊपर ऑपरेशन लेता है। तो ये इसको सारा काम कौन डिफाइन करता है भाई आपके, और इसको मैनेज कौन करता है, वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। अर्थात यह डिवाइस के मध्य होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, जिससे सभी डिवाइसेस अच्छी तरीके से हार्डवेयर रिसोर्सेज तथा मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब इनके बीच में जो टकराव होते हैं
उनको ये रोकता है। यानी जिसने रिक्वेस्ट को एक्सेस किया तो उसका रिक्वेस्ट एक्सेस करके वापस उसको रेस्पॉन्स देना है, इसको भी एक्सेस किया, ऐसा नहीं कि पहले इसको ले लिया फिर वापस इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये ऐसे क्लैश जो होते हैं इसके अंतर्गत नहीं होते हैं। तो साथियों ये हमारी आज की एक सिंपल सी क्लास की थी, जिसके अंदर आपको मैंने म्यूटेक्स और सेमाफोर के बारे में बताया था, डेडिकेटेड डिवाइस और शेयर डिवाइस के बारे में, और उसके बाद हमने वर्चुअल डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी जाना है। ठीक है, आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।